My dear student, hello. Myself Sky sir. आज आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है। द सेट which does not have ambidentate ligands is। तो ambidentate ligand इसमें से किस ऑप्शन में है ये आपको चेक करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड जिनके दो न्यूक्लियोफिलिक साइट हो, है ना। द लिगेंड हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और टू न्यूक्लियोफिलिक साइट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइनाइड की बात करें, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें नाइट्रोजन भी डोनर साइट हो सकता है, सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है और कार्बन भी बना सकता है, ठीक है। तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड का जो केस होता है, यानी CN जो कंपाउंड है, ये एज एम्बीडेंटेट लिगेंड काम करता है, क्योंकि इसके दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। यानी कार्बन के तरफ से भी ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, और नाइट्रोजन के साइड भी से भी सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। क्लियर। अब हमें ये चेक करना है इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सारे के सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड है। पहले वाले ऑप्शन में NO2 है, NO2 माइनस। हाँ, NO2 माइनस में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर साइड की तरह काम करता है। साथ ही साथ ON डबल बॉन्ड O, अगर लिंकिंग इस ऑक्सीजन के साइड से हो तो ऑक्सीजन भी डोनर एटम का काम करता है। यानी NO2 एक ऐसा लिगेंड है जो एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये NO2 एम्बीडेंटेट लिगेंड है। रही बात C2O4 2- ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन डोनर साइट होता है और ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट है और वो है ऑक्सीजन, ठीक है। PDTA, इथाइलिन डायमाइड टेट्रा एसीटेट आयन। अब इनके स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे मैं आपको स्ट्रक्चर भी इन सबके बना देता हूँ। NO2 वाला पहले देख लीजिए, N डबल बॉन्ड O-, वैसे हम पहले भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं, O-, N डबल बॉन्ड O। इसके अलावा इसमें ऑक्सिलेट थे, C2O4 2- आयन। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, न कि एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम अगर मान लीजिए ये M है, ये M है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, NO2 में खास करके। इसीलिए NO2 एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, जबकि ऑक्सिलेट जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड तो है लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। यहाँ पे दो डोनर साइट नहीं है, दो एटम ऐसा नहीं है जो कि डोनेट करे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ दोनों ही ऑक्सीजन ही है जो कि डोनेट कर रहा है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है वो है EDTA, इथाइलिन डायमाइड टेट्रा एसीटेट आयन। अब इनके स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 COO-, CH2 COO-। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी होगा, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH2 COO-, CH2 COO-। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो डोनर साइट है वो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन भी डोनर साइट का काम करता है, ये नाइट्रोजन भी डोनर साइट का काम करता है। और आपको बता दें कि जो EDTA है, दिस इज EDTA, EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड।
और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड बाइडेंटेट नहीं होता है, ये सॉरी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। जब ये लिंक बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो यहाँ पर नाइट्रोजन दोनों और बाकी 4 ऑक्सीजन एक साथ जुड़ते हैं। अब यहाँ पे एम्बीडेंटेट से मतलब है एक बार इधर से कनेक्शन और दूसरे साइड से कनेक्शन, दो साइड से कनेक्शन की पॉसिबिलिटी हो, यानी दो न्यूक्लियोफिलिक अलग अलग सेंटर हो अलग अलग कंपाउंड के अंदर, तो वो होता है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल या एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसमें कि NCS माइनस आयन है, NCS माइनस आयन को भी देख लीजिए, NCS माइनस आयन, NCS माइनस और SCN माइनस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट इन दोनों में एक बार तो सल्फर डोनर होता है, सल्फर के साइड से न्यूक्लियोफाइल का जो सल्फर के साइड से इस न्यूक्लियोफाइल की कनेक्शन होती है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और नाइट्रोजन के साथ भी इसकी लिंकिंग हो सकती है, इसीलिए ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें NO2 जो है, NO2 जैसा कि मैंने बताया ये एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता है, इसके अलावा ऑक्सिलेट एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। EDTA, EDTA भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, EDTA भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। तो हमें देखना है वो ऑप्शन जिसमें सारे के सारे एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, इसमें डज नॉट कंटेन एम्बीडेंटेट लिगेंड, यानी हमें वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड है ही नहीं। ओके, तो बाकी यहां देख लीजिए बाकी ऑप्शन को भी। सेकेंड ऑप्शन में EDTA4 माइनस ये एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये नहीं है, यहाँ पर ये एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ये भी है, यहाँ पे C2O4 माइनस एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, इथाइलिन डायमाइन ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, और H2O भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। रही बात इथाइलिन डायमाइन का, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, इथाइलिन डायमाइन को शॉर्ट में EN बोलते हैं। इथाइलिन डायमाइन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, और ये रहा इसका सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंकिंग। तो इसमें ये जो इथाइलिन डायमाइन है वो बाइडेंटेट लिगेंड है लेकिन एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इनके नहीं है, दो अलग अलग एटम अलग अलग तरह से लिंकिंग नहीं कर सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका वाटर दिया हुआ था, वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम का काम करता है और ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ता है, तो वाटर भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए फिर से फाइनल आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है उसमें एक भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, यानी कि हमें पूछा था द सेट व्हिच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।